आवाज जा रहा। देखिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल में एक ऐसा चैप्टर जिससे हमेशा किसी न किसी एग्जाम में लगभग कोई न कोई क्वेश्चन आते ही रहता है। उस चैप्टर का नाम है कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका। कार्यपालिका दो तरह के होते हैं हमारे देश में, जिसमें क्या होता है, भारत में कितने तरह के शासन चलते हैं ये जान लीजिए। भारत में 3 तरह के शासन चलते हैं। पहला 3 तरह के शासन में कौन कौन शासन है भारत में? तो 3 तरह का शासन होता है। पहला शासन में आ जाता है कौन सी? कार्यपालिका में पहला आता है विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका, और तीसरा होता है न्यायपालिका। पालिका। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तीनों के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे, जो परीक्षा में खूब पूछता है इसके क्वेश्चन। विधायिका का काम है कोई भी कानून बनाना। क्या करना? कानून बनाना। जो कानून बना दिया उस कानून के आधार पर न्याय दिलाना इसका काम है, न्याय दिलाना। ठीक है। और इसका काम है इस कानून के आधार पर कौन सी करना? काम करना। अर्थात ये बनाता है, ये न्याय दिलाता है और ये काम करता है। तीनों देख लिए। तो हम इसके बारे में अभी पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बारे में बीच वाला जो है कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या होता है? हमारे देश में 2 तरह के कार्यपालिका है। कितने तरह के हैं? 2 तरह के। तो कौन कौन कार्यपालिका हमारे देश में 2 तरह के हैं? 2 तरह के कार्यपालिका में पहला आ जाता है संघ कार्यपालिका, और दूसरा आ जाता है कौन सी? राज्य कार्यपालिका। देखिए, संघ कार्यपालिका के बारे में जानेंगे हम लोग क्या होता है, फिर राज्य कार्यपालिका के बारे में जानेंगे। तो पहला हम ले लेते हैं संघ कार्यपालिका, जो इसके बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि संघ कार्यपालिका क्या है। देखिए, संघ कार्यपालिका क्या है। पालिका, ये देखिए। तो संघ कार्यपालिका जो होता है, इसके अंदर में कौन कौन आते हैं? इसके अंदर में सबसे ऊपर जो होता है, प्रमुख जो होता है संघ कार्यपालिका का, वो पहला आता है राष्ट्रपति। पति। ठीक है। इसके नीचे आ जाते हैं कौन? उपराष्ट्रपति। पति। और इसके नीचे आ जाते हैं मंत्री परिषद। इस सब के बारे में पढ़ लीजिए, आपका कार्यपालिका हो जाएगा। इस मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री, संसद वगैरह जितने हैं सारे आते हैं। तो पहला मेरा कौन होता है? कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है अंग, वो होता है राष्ट्रपति, जिसमें कार्यपालिका की सारा शक्ति निहित होती है। क्वेश्चन पूछता है, एकदम कंपटीशन एकदम हजारों बार पूछा है कि कार्यपालिका की शक्ति किसके अंदर में निहित होता है? हम कहेंगे राष्ट्रपति के अंदर में। और ये राष्ट्रपति का जो वर्णन है, आपका भारत में जो राष्ट्रपति होता है, उस राष्ट्रपति का वर्णन कितने अनुच्छेद तक है? तो यहां शुरू होता है ये 52 से। कहां से? अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 62 तक ये राष्ट्रपति का वर्णन है। ठीक है, इसमें। और उपराष्ट्रपति का वर्णन क्या है? 63 से लेके कहां तक? 72 तक। ठीक है। और इसमें क्या हो जाता है, जो मंत्री परिषद का वर्णन है 74 और 75। ये हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं कि राष्ट्रपति क्या चीज है। राष्ट्रपति के बारे में हम लोग जाने, राष्ट्रपति क्या चीज होता है, कौन कौन सा अनुच्छेद इसका क्या कहता है। तो हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पहले जानते हैं। राष्ट्रपति देखो यहां पर पति, इसका अनुच्छेद हम देख लिए कहां से कहां तक रहता है? 52 से कहां तक? 62 तक। मतलब एक तरफ से हम सब अनुच्छेद के बारे में जान लेंगे कि राष्ट्रपति का पूछता है खुद परीक्षा में, अनुच्छेद 52 क्या कहता है, 53 क्या कहता है, 54 क्या कहता है, 55 क्या कहता है, 56 क्या कहता है, 57 क्या कहता है। तो पहला जो मेरा अनुच्छेद है 52, उसके बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? ये आपका अनुच्छेद है। क्वेश्चन पूछेगा आपको, अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक किसका वर्णन है? आंसर देंगे राष्ट्रपति का वर्णन है। 52 से लेके 62 तक जितना अनुच्छेद होगा, सारा में सारा का सारा अनुच्छेदों याद करने का यही तरीका है। 52 से 62 तक राष्ट्रपति याद कर लीजिए, 62 63 से 72 तक उपराष्ट्रपति याद कर लीजिए।
इसके बाद 74, 75 मंत्री परिषद याद कर लीजिए। इस तरह से याद कीजिएगा, सारा अनुच्छेद याद हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे हम, 52 से लेकर कहां तक, 62 तक राष्ट्रपति का वर्णन है। इसमें है क्या, सो देख लीजिए राष्ट्रपति के बारे में क्या चीज है। पहला अनुच्छेद जो मेरा है कौन सी, 52, ये क्या कहता है, ये कहता है कि भारत में राष्ट्रपति का एक पद होगा। ये कहता है 52, क्या कहता है, भारत में क्या होगा, राष्ट्रपति का एक कौन सी होगा, पद होगा। ये कहता है कौन, 52। दूसरा पॉइंट आया तो दूसरा नंबर क्या है इसका, 53। अनुच्छेद 53 क्या कहता है, अनुच्छेद 53 कहता है आपका कि भारत में संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति होगा वो किसमें, किसके अंदर में होगा, राष्ट्रपति के अंदर में होगा। मतलब कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के अंदर में निहित होता है। कार्यकारी शक्ति, ठीक है, 53 कहता है राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास होता है, पति के पास, ठीक है। 53 के बाद आ जाइए 54, तीसरा नंबर अनुच्छेद 54। ये अनुच्छेद है आपका, अनुच्छेद 54 क्या कहता है आपका, अनुच्छेद 54 कहता है निर्वाचन, मतलब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है। आप लोग जानते होंगे राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट देता है, हम लोग नहीं देते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में वोट कौन देता है आखिर, हम लोग जो एमएलए और एमपी को चुनकर भेजते हैं वो सभी लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो एमएलए कितने तरह का हो जाता है, एमएलए हम लोग चुन के भेजते हैं, एमपी को 2 को चुन के भेजते हैं, मतलब सांसद और विधायक। लेकिन कहीं कहीं राज्य में क्या होता है, विधान 2 तरह का विधानमंडल होता है, विधायक वाला और एक वो विधान परिषद होता है जिसको उच्च सदन कहते हैं। उसी तरह राज्य में भी 2 तरह के सांसद, देश में भी 2 तरह के सांसद होते हैं, एक राज्यसभा के सांसद, एक लोकसभा के सांसद। लोकसभा के सांसद को हम लोग चुनकर भेजते हैं, लेकिन राज्यसभा के सांसद को हम लोग चुनकर नहीं भेजते हैं। अर्थात चारों मिलकर इसको वोट करता है, विधायक, विधान परिषद का सदस्य और लोकसभा का सांसद, फिर राज्यसभा का सांसद। तो इसमें जो होता है निर्वाचन, इसका निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, कौन सी, निर्वाचन, इसमें है अनुच्छेद 54 में। खूब पूछता है परीक्षा में, एकदम अनुच्छेद को दिमाग में बैठा लीजिएगा। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 से 62, कहियो नहीं बोलिएगा। 55 क्या कहता है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो निर्वाचन का कुछ न कुछ कोटा होगा। क्या होगा, सब आदमी इसमें वोट नहीं दे सकते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन तो होगा कैसे निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक कोटा है। इसमें क्या वर्णन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन का कोटा। ठीक है, 5वां नंबर में आ जाइए, अनुच्छेद कितना, 56। इसमें क्या वर्णन है, तो देख लिए आपके अनुच्छेद 52 में भारत में राष्ट्रपति का एक पद होगा, 53 में कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होगा, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन और 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कोटा, अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन वोट करेगा वो। 56 में होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल, कितना दिन का होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ठीक है, तो 56 में क्या होगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल, कितने वर्षों का, 5 वर्ष का राष्ट्रपति का कार्यकाल। 6ठा नंबर आ जाइए, कौन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 57। इसके अंदर में क्या जानना है, अनुच्छेद 57 में दोबारा निर्वाचन। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति किसी कारण से हट गया तो उसका जो दोबारा निर्वाचन होगा उसका नियम, ये तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का नियम था। अगर बीच में राष्ट्रपति 5 साल नहीं चल पाया, बीच में हट गया, 3 साल पे हट गया, जैसे अभी उपराष्ट्रपति हट चुका है, तो उस तरह का जो निर्वाचन होगा वो 57 में वर्णन है। कौन निर्वाचन, दोबारा निर्वाचन।
दोबारा निर्वाचन। 7 नंबर हो जाएगा अनुच्छेद 58। इसमें क्या है कि 58 में राष्ट्रपति का योग्यता, क्या योग्यता होता है राष्ट्रपति का? योग्यता मतलब जैसे मान लीजिए कोई फॉर्म भरने जाते हैं आप, तब मास्टर का फॉर्म भरिए 105 वाला तो इंटर होना चाहिए, उससे ऊपर भरिएगा मिडिल वाला तो क्या कहते हैं आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, MA +2 वाला भरिएगा तो PG होना चाहिए। इस तरह से योग्यता हो गई। तो इसका भी एक योग्यता होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र आपका कम से कम 35 साल होना चाहिए, उससे कम उम्र के लोग राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, इसीलिए इसका योग्यता यही है। क्या है योग्यता? राष्ट्रपति की उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। 58 के बाद अनुच्छेद कितना? 59। इसमें क्या कहता है? अनुच्छेद 59 में कहता है पद के लिए शर्त, राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्त है। क्या शर्त है इसके लिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, ऐसी नहीं, भारत का नागरिक, विदेश का नागरिक आके भारत में राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। राष्ट्रपति जो बनेंगे वो पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये शर्त है राष्ट्रपति बनने के लिए। और 90वां अनुच्छेद हो जाता आपका कितना? 60। ये क्या कहता है? 60वां अनुच्छेद, राष्ट्रपति जब बनेगा तो बनने के बाद वो एक शपथ लेता है। शपथ कौन दिलाता है उसको? जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वही राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति की का शपथ का वर्णन किसमें है? 60 में। 10वां नंबर में लास्ट हो जाएगा अनुच्छेद कितना? 61। इसमें किसका वर्णन है? अनुच्छेद 61 में महाभियोग। अब मान लीजिए कोई राष्ट्रपति बन गया, वो तो सबसे ऊपर होता है, देखिए लिए हम लोग, तो क्या उसको हटा नहीं सकते हैं? उसको हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है। मतलब महाभियोग सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति पर लगा सकते हैं हम लोग, संसद के द्वारा। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक नियम है, इसका नाम क्या है? महाभियोग। महाभियोग ये हो गया 61। अब फिर लास्ट वाला होता है 62। राष्ट्रपति को पद रिक्त होने पर, राष्ट्रपति के पद क्या होने पर? रिक्त होने पर। राष्ट्रपति का पद अगर खाली रहेगा तो उस जगह पे कौन रहेगा उसका वर्णन है रिक्त होने पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल कितना? 11 वो अनुच्छेद हमारे राष्ट्रपति के अंदर में आते हैं। पहला अनुच्छेद 52 से शुरू होता है और लास्ट अनुच्छेद 61 62 क्या होता है? ठीक है, तो इस तरह से टोटल जो है मेरे पास 11 वो क्या होते हैं? ये आपका अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के अंदर में आता है। तो पहला अनुच्छेद 52 होता है, दूसरा 53 54 55 56 57 58 59 60 61। अब 62 ना हो जाएगा, ये 62 हो जाएगा। हाँ 62। तो ये टोटल 62 तक जो है हमारा राष्ट्रपति का अनुच्छेद है। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत में राष्ट्रपति का एक पद होगा। 53 कहता है राष्ट्रपति का कार्यकारी शक्ति जो होगा वह राष्ट्रपति के पास होगा। 54 कहता है निर्वाचन राष्ट्रपति का। 55 कहता है निर्वाचन के लिए कोटा। 56 कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। 57 कहता है राष्ट्रपति अगर हट गया या किसी कारण से कोई घटना हो गई तो उसका जो निर्वाचन होगा वो। 58 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यता। 59 कहता है राष्ट्रपति का पद के लिए शर्त क्या? जो विदेश का नहीं होना चाहिए। और 60 कहता है राष्ट्रपति का शपथ। 61 कहता है महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाएंगे। और 62 कहता है राष्ट्रपति पद का रिक्त होने पर उसका कार्यकाल कौन देखेगा वो। इस तरह से आप दिमाग में ले लीजिए
कि 52 से लेकर 62 तक जो भी अनुच्छेद होंगे वो भारत के राष्ट्रपति के अंदर में आएंगे। भारत का राष्ट्रपति क्या होता है, हमारे पूरे संविधान के संरक्षक होते हैं और सबसे ऊपर सर्वोपरि पद पर राष्ट्रपति बैठा हुआ रहता है। राष्ट्रपति कार्यकारी शक्ति सारा राष्ट्रपति के पास होता है। देश में कुछ भी होगा तो उसको राष्ट्रपति से आदेश लेना ही पड़ेगा, ये होता है। तो ये राष्ट्रपति के अनुच्छेद के बारे में हम लोग पढ़ लिए 52 से लेके कहां तक, 62 तक। कभी कभी भी आप लोग रात में जैसे सोने जाते होंगे, दिमाग में ये लेके चलिए राष्ट्रपति का अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 52 से 62 तक। 52 क्या कहता है पद, 53 क्या कहता है राष्ट्रपति का कार्यकारी शक्ति, 54 कहता है निर्वाचन, 55 कहता है निर्वाचन का कोटा, 56 क्या कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का, 57 कहता है दोबारा निर्वाचन, 58 कहता है योग्यता, 59 कहता है राष्ट्रपति पद के लिए शर्त, और 60 कहता है शपथ ग्रहण, 59 कहता है कौन सी, 61 कहता है महाभियोग, और 62 कहता है कौन सी, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर क्या कंडीशन होगा। ये था आपका पॉलिटिकल का राष्ट्रपति के बारे में। फिर कल हम बताएंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। इस तरह से आप सारा अनुच्छेद खास करके हम 10 दिन में पूरा अनुच्छेद बता देंगे कि अनुच्छेद कहां कहां से क्वेश्चन पूछता है। ये परीक्षा में खूब पूछता है अनुच्छेद संबंधित क्वेश्चन, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रपति के बारे में कुल कितने अनुच्छेद आते हैं हम लोग यहाँ, राष्ट्रपति के बारे में हम लोग, मेरे यहाँ टोटल अनुच्छेद हो जाता है कितना, 11 अनुच्छेद राष्ट्रपति के बारे में वर्णन